अच्छा संदीप भैया आप कर दो। हाँ अभी अपना प्रश्न उत्तर। एक जय सबसे चिरेंद्र सर। निवेदन है कि जो भी प्रश्न पूछते हैं बाकी वाले अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि घर वगैरह की आवाजें आती है तो सबको थोड़ी सी मतलब परेशानी हो सकती है। सिर्फ निवेदन है, आदेश नहीं। हाँ शाश्वत, तो तिर्यांश के 43 भेद शाश्वत में कैसे लिए? शाश्वत में कैसे लिया? हाँ। तिर्यंस के जो 43 वेद है वो हमेशा मिलेंगे, उनका कभी विरह नहीं पड़ता, क्योंकि एकेंद्रीय जीव अपन देख रहे हैं, हमेशा एकेंद्रीय जीव मिलेंगे। उनका जन्म मरण प्रतिपल होता ही रहता, इसलिए वो शाश्वत है। बेंद्री तेंद्री चौरंद्री असन्नी तिर्यंस पंचेंद्री, इनमें भी वही समझना, इसलिए इनको भी शाश्वत लिया। सन्नी तिर्यंस पंचेंद्री में विरह पड़ता है। कितना विरह पड़ता है? उनका 12 मुहूर्त का विरह बताया है सन्नी तिर्यंस का। तो उस अपेक्षा से वहां पर क्या ले लिया? अशाश्वत में ले लिया। तो कि जैसे जो सन्नी तिर्यंस अपर्याप्त में थे वो अंतर मुहूर्त के बाद पर्याप्त हो गए, अब अपर्याप्त खाली हो गया, 12 मुहूर्त तक कोई नया जीव आया नहीं, तो खाली होने की अपेक्षा वो क्या हो गया? अशाश्वत हो गया। तो इसलिए शाश्वत के अंदर 43, अशाश्वत में 5। जय जिनेन्द्र आशीष जी। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, मुझे एक पूछना था, आपने जो आज ये मिथ्यात्व बताया, समकित का मिथ्यात्व या जो भी है, इसमें दोष क्या लगेगा? जैसे अपन बोलते हैं कि भाई ये करोगे तो आपको 5वीं नारकी मिलेगी, 7वीं नारकी मिलेगी, या सिर्फ मिथ्यात्व में हम लोग इतना ही कह सकते कि समकित नहीं आएगा, उसके अलावा कोई और ऐसे दोष है कि जो मानने चाहिए अपने को, या कहीं पे ऐसा कुछ उदाहरण आया है? मिथ्यात्व को ही भगवान ने सबसे बड़ा पाप बताया, और मिथ्यात्व का मूल परिभाषा क्या है कि सही समझ का अभाव। जहां सही समझ नहीं है तो सबसे बड़ी अपने लिए कमजोरी वो है कि अगर चीज की सही जानकारी नहीं होगी, अपन उस तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, वो कार्य कर नहीं पाएंगे, तो बाकी पाप तो धीरे धीरे आते रहेंगे। आज मान लो अपने को जानकारी हुई कि गुस्सा नहीं करना, अब ये कहां से प्राप्त हुई? कि जब संकित मिथ्या तो गया, सम्यक तो आई, सही समझ आई, तो ही अपने को पता चला। अब अपन गुस्सा नहीं करते, कम करते, व्यवहारिक जीवन भी ऊंचा रहता और आध्यात्मिक जीवन भी ऊंचा रहता। तो ये मिथ्या तो उसी प्रकार की ऐसे ऐसे कार्य करने से आत्मा में पाप तो आता ही है, वर्तमान में भी दुखमय बनता। तो वही मुख्य होने के कारण भगवान ने मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप बताया। तो इसलिए मुख्य कारण यही समझना कि ये जो चीजें मिथ्यात्व में की उल्टी श्रद्धा के कारण ही आत्मा में कर्म आते और उन्हीं कर्मों के कारण अपन दुखी बनते, इसलिए मिथ्यात्व का स्वरूप भगवान ने बताया। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं दिया ना कि 5वीं नारकी मिलेगी या 7वीं नारकी मिलेगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, नरक गति में जाने के भगवान ने कारण बताए, महाआरंभ, महापरिग्रह आदि। अगर आप मिथ्यात्वी हो, धर्म के जानकार हो ही नहीं, तो आप कभी भी हिंसा में पाप मानोगे ही नहीं। आज आप पृथ्वी काय वगैरह को जबरदस्त मार रहे हो, शादी में करोड़ों अरबों का खर्चा कर रहे हो, जो भी, तो वहां पर भी ये गलत है ही नहीं है। पैसा तो कहाँ लगाएंगे? लगाना पड़ेगा। और एक सम्यक भी होगा, अरे नहीं पाप, फालतू पाप लग रहा, बिना काम से इतने जीवों की हिंसा हो रही, तो ये मिथ्यात्व है, इसीलिए वो नरक के अंदर जा रहा। अगर वो सम्यक भी होता, भगवान ने आगम में बताया है, और अगर आपके पास में थोक संग्रह की बुक आपके घर पे है, मम्मी जी के पास में, उनसे लेके गुणस्थान स्वरूप में चौथे गुणस्थान में बताया कि सम्यक जीव 7 बोलों का बंद नहीं करता। उस 7 बोलों में नर, तिर्यंस, भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। समकित अवस्था में जीव इन बोलों का बंद नहीं करता, और मिथ्यात्व अवस्था रहेगी तो कर लेगा। तो नरक में भी जा रहा, तो मिथ्यात्व अवस्था में नरक में चला गया। अगर सम्यक के अंदर आयुष बंद कर रहा तो वो नरक का करेगा ही नहीं, तो इसलिए मिथ्यात्व में नरक में जा रहा तो कोई बाधा नहीं किया। जय जिनेन्द्र आशीष जी। धन्यवाद धन्यवाद। क्वेश्चन एक ऐसा था कि आपने लास्ट में एक बार बताया था कि हम लोग जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट भाव डिसाइड होता है बेसिकली, और आपने बोला तो वो 1/3 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 1/3 जब भी अपनी लाइफ होगी वो टाइम में कभी भी भाव बन सकता है। तो मैक्सिमम अपना नेक्स्ट भाव भी बनता है राइट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ये जन्म में मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मेरा नेक्स्ट जन्म का बंद हो रहा है, तो ये अपना
आने वाली 24वीं में कैसे भी बता दिया कि कृष्ण भगवान और देवकी तीर्थंकर बनने वाले, तो उनका इतना आगे के भाव कैसे डिसाइड हो गया अभी से एक्चुअली? तीर्थंकर, अच्छा मुझे बताओ, किसने बताया ये चीज? ये तो अभी आते रहता है बुक में, मेरे को नहीं पता इसका सोर्स, लेकिन हाँ आती नहीं नहीं, 24वीं में सबके नाम भी दिए हुए कि उनका नाम ये होगा वो हाँ तो होगा। केवली केवली भगवान ने बताया। हाँ वो केवली तो ने बताने बताया, वाले तो वही कौन? वही बोल रहा हूँ कि अगर हर एक का अगला एक ही जन्म आगे का डिसाइड होता है, तो इतना आगे के भाव कैसे उनके डिसाइड हो गए कि वो तीसरी नारकी से आके ये बन जाएंगे वगैरह? तो उनका आगे का देखो, तो सब पहले से ये fix तो हो गया। ये तो अपने लिए बताया भगवान ने कि अपने को केवल ज्ञान नहीं है, आयुष्य का बताया। जैसे मान लो अभी मैं हूं, मैं यहाँ से आयुष्य अगले भाव का बांधूंगा, लेकिन अगले भाव में भी तो अगले भाव का आयुष्य बांधूंगा, फिर अगले भाव में अगले भाव का। तो ये अपने को ज्ञान नहीं, इसलिए अपने को पता नहीं कि अपन कहाँ से कहाँ का आयुष्य बांधेंगे। भगवान तीर्थंकर भगवान या सामान्य केवली, उनको तो केवल ज्ञान में प्रत्येक जीव का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई देता। तो वो तो भविष्य भी उस जीव का देख रहा कि जैसे कृष्ण वासुदेव यहाँ से काल करके नरक में जाएंगे, फिर वो नरक में किस प्रकार का कार्य करेंगे कि वहां से वो वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे। तो केवल ज्ञान के अंदर हर एक चीज आगे की नजर, कि जो जो होने वाला आगे का है, जो होगा, वो भगवान अपने केवल ज्ञान में देखते हैं। तो वो केवल ज्ञान से वो चीज बताई, अपने लिए वो संभव नहीं बताते। वो भी भगवान कि यहाँ से मनुष्य गति में जाएगा, आयुष्य एक ही भाव का बांधेगा, फिर वहां पर ऐसे कार्य करेगा कि वहां से वहां। जैसे व्यवहार में देखो, बहुत बार ऐसे होता कि आज तो ठीक है ट्रेन वगैरह चल के दिक्कत नहीं आती, पहले क्या करते थे कि अभी किसी ने पूछा कि आपको मारवाड़ जाना है यहाँ से जोधपुर, कैसे जाओगे? अपने को जानकारी रहती तो अपन बोलते यहाँ से पहले अहमदाबाद जाएगा, अहमदाबाद रुक के ट्रेन चेंज करेगा, फिर वहां से बैठ के वहां जाएगा, फिर वहां से बैठ के वहां जाएगा। अब यू देखो तो आगे से ट्रेन तो बदलनी पड़ेगी अलग अलग स्टेशन पे, पर हमें वो सारा नॉलेज था, इसलिए हमने बता दिया कि इस प्रकार से आप आगे जा सकते हो। लेकिन अगर नहीं पता है तो अपन नहीं बता सकते, जाना तो उनको ट्रेन चेंज करके। तो यहाँ पर केवल ज्ञानी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में अपना देखा कि यह व्यक्ति यहाँ से वहां, वहां से वहां इस प्रकार का आयु बंद करेगा। तो हम तो जो आयु एक भाव की ही बांधते हैं, भगवान ने तो अपने ज्ञान में देखा, वो चीज बताई कि यहाँ से अगले भाव में बांधेगा और वहां से फिर कहाँ का बांधेगा, ये बताया। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा भी आगे के सब भाव अभी डिसाइडेड है कि एक ही भाव अपना आगे का डिसाइड मैक्सिमम हो सकता है? अपने आगे के सारे भाव हम क्या क्या करेंगे, ये केवल ज्ञानी भगवंतों के ज्ञान में पूर्ण रूप से है। हम कब मोक्ष में जाएंगे ये भी उनको पता है, यहाँ से मर के हम कहाँ जाएंगे और वहां से हम मर के वापिस आगे कहाँ जाएंगे ये भी उनको सब पता है, लेकिन अपने को पता नहीं है कुछ भी। हाँ, वो समझा मैं। फिर वो हिसाब से तो यानी हम अभी क्या बोल रहे थे कि अभी अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अगला भाव अच्छा हो सकता है। तो आप जो हिसाब से बोल रहे हो, तो आप मैं क्या करने वाला हूँ अगले जन्म में वो भी सब पहले से डिसाइडेड है, तो मैं नया कुछ कर ही नहीं सकता हूँ वो हिसाब से तो। नहीं नहीं, ये डिसाइडेड नहीं है, वो सिर्फ देख सकते हैं। जो डिसाइडेड होगा वही तो देखेंगे ना। हाँ यहाँ पर मतलब जीव की अपनी स्वतंत्रता क्या है, ये मेरे को भी कई बार हाँ, सोचती हूँ वही कि क्वेश्चन था जो मेरा। केवली भगवंत ने जो देखा है वो चीजें जो फिक्स होंगी वही देख सकते हैं ना कोई भी जना। जो चीज पक्का है वही चलो दिखेगी ज्ञान में। तो हाँ जीव की जो अपनी हाँ स्वतंत्रता है, जब हम कहते हैं कि जीव स्वतंत्र है भावों को भाने के लिए, कम से कम एटलीस्ट, कि मैं समभाव भी रख सकती हूँ, कषाय ज्यादा भी कर सकती हूँ, राग भी कर सकती हूँ, द्वेष भी कर सकती हूँ और नहीं भी कर सकती हूँ। तो फिर जब मेरे पास अगर मेरी स्वतंत्रता है तो कोई भी जीव चाहे वो केवली भगवंत हो, तो वो मतलब स्वतंत्र हूं। तो अभी जो मैंने किया ही नहीं है या मैं उसको चेंज करने में समर्थ हूँ, तो वो पहले से भगवान कैसे बता सकेंगे कि ऐसा ही होगा? अगर ऐसा ही होगा तो फिर मेरी हाँ। स्वतंत्रता तो नहीं रही ना। अभी सुनो, यहाँ पर स्वतंत्रता रही नहीं रही वो सब उसका तो इससे संबंध नहीं है। एक चीज बताओ कि भगवान ने केवल ज्ञान का महत्व क्या है? केवल ज्ञान को आप खुद भी मानते ही होंगे कि केवल ज्ञान है। हाँ, बराबर बराबर, जिसमें सभी द्रव्य की पर्याय क्षेत्र काल भाव से आप सब कुछ जान लेते हो, मतलब उसकी क्या क्या पर्याय हैं वो सब आपको दिखती हैं केवल ज्ञान में। हेलो।
या आशीष जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। निकल गया। हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। देखो, केवल ज्ञान तो अपन प्रत्येक व्यक्ति मानता है, केवल ज्ञान की परिभाषा भी शायद प्रत्येक व्यक्ति मानता ही होगा। उसके अंदर क्या कि भूत भविष्य वर्तमान में होने वाली सब चीजें जो देखे वो केवल ज्ञान। बात यहाँ पर है कि अपन जो बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप कुछ भी कार्य करने में स्वतंत्र है, यहाँ स्वतंत्र ही है। भगवान तो वो चीज देख रहे हैं कि आप आगे आगे क्या करोगे। मुझे एक चीज बताओ, आज सुबह पर आप उठोगे, तैयार करोगे, खाना आदि बनाओगे, अब हम बोल रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता, तो आप कल कुछ भी करोगे। अब यहाँ पर ना अपने को पता है कि हम कल क्या करेंगे, पर तीर्थंकर भगवान वो देख रहे। जैसे अपने मन में अगर भाव भी चेंज हो गए तो भगवान वो भी देख रहे। हम जो जो करेंगे वो चीज भगवान देख रहे। भगवान ने जो जो देखी वैसा होना ये नहीं है। भगवान हम आगे क्या क्या करेंगे वो भगवान देख रहे हैं। तो इसलिए हम तो स्वतंत्र ही है। जैसे जैसे हमारे भावों में परिवर्तन होगा वो सारा भगवान को पहले ही दिख गया कि इस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर कि हम स्वतंत्र नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो जो होना वही होगा, ऐसा नहीं। हम क्या क्या करेंगे वो भगवान अपने ज्ञान में देख रहे। अभी मान लो छोड़ दो, केवली भगवान का छोड़ दो, चलो वो देख ही नहीं, खत्म बात अपनी। फिर तो अपन जो जो कर रहे बस वही हो रहा। केवली भगवान के पास तो विशिष्ट शक्ति है कि वो अपने को उतना समझा सकते, बता सकते कि आप अब आगे क्या करोगे क्या करोगे, इस प्रकार से। बाकी यहाँ स्वतंत्रता या नहीं स्वतंत्रता उसका मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है। आप कुछ भी करो, भगवान को कोई लेना देना नहीं। आप क्या क्या करोगे सिर्फ भगवान अपने ज्ञान में वो देख रहे। इसीलिए केवल ज्ञान की महत्ता है कि केवल ज्ञान के अंदर इतनी उस चीज की शक्ति है। नहीं तो हर कोई क्यों केवल ज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा। तो उस ज्ञान की शक्ति ऐसी है कि वो आगे भविष्य में क्या होने वाला वो उसको पता चल जाएगा। अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत के अंदर बताते कि जो संजय था उसको क्या होने वाला, वहां क्या क्या हो रहा वो बता देता, जैसे उनको ज्ञान था। तो उसी प्रकार यह केवल ज्ञान में कि आगे क्या क्या होने वाला वो चीज। लेकिन हमें थोड़ी पता है कि मैं आगे क्या करूंगा। अपना पुरुषार्थ तो अभी मैं बैठे बैठे यहाँ से कि मैं इस प्रकार के मेरे भाव आवे, मैं ऐसा करूं, तो भगवान अपने ज्ञान में वही देखते हैं कि मान लो कि ये 10:15 बजे कि 10:05 पे ऐसे भाव आएंगे, 10:11 पे फिर भाव चेंज हो जाएंगे, 10:12 पे फिर इनके ऐसे भाव आएंगे। वो भगवान अपने ज्ञान में देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि भगवान ने जो ज्ञान में देखा इसीलिए अपने भाव चेंज होंगे, ऐसा नहीं। वो बात हमारा जैसा जैसा चलेगा। नहीं आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, पर जो भैया हैं जो भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं या जो मैं भी कह रही हूँ वो यही कह रहे हैं कि जब हम अपने अगर भावों में अगर हमारे कोई बदलाव आता है तो भगवान ने अगर पहले से देख लिया कि हमारा यही आयुष्य है, तो आयुष्य का बंध भी हमने किस कषायवश या किस लेशिया में हमने बंद किया, अगर वो ही वैसा ही फिक्स है जो भगवान ने देखा है, तो फिर मेरी स्वतंत्रता नहीं रही ना। कि फिर मैं, इसका मतलब यही होगा कि जैसा भगवान ने देख रखा है, भगवान को पता है कि मैं ऐसा ही भाव करूंगी, उसके बाद वैसा, मुझे तो नहीं पता है, वो बात सही है, लेकिन पर मैं वैसा ही करूंगी जैसा भगवान ने देख रखा है। क्या ये सच है क्या? हाँ, ऐसा ये वो भी सच है। जो आप जो जो करेंगे वो भगवान को पहले से पता है कि आप क्या क्या कब कब कैसे कैसे करोगे। ओके। अब यहाँ पर अच्छा, अब मैं तो एक ही चीज है ना कि आप भगवान को जाने ही दो, भगवान को एक ही तरफ रख दो कि भगवान को कोई अपने को ये करना ही नहीं। अब तो आप स्वतंत्र हो और आप जो कार्य कर रहे हो, जैसे अपन आज वर्तमान में अनुमान नहीं लगाते कि अपने बच्चे को नहीं बोलते अरे तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तू फेल हो जाएगा। तू कैसे अनुमान कर लिया कि पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा? अपनों ने सिर्फ अनुमान से कि अगर वर्तमान में ये ऐसे बैठा है, पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा तो आगे जाके पास नहीं होगा। ऐसे जरूरी नहीं एग्जाम के एक दिन पहले उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जावे कि वो पढ़ ले पास हो जावे। तो अपन तो सिर्फ अनुमान कर सकते क्योंकि अपन को ज्ञान नहीं। पर भगवान को तो ज्ञान, उस ज्ञान की विशेषता बताने के लिए कि यह व्यक्ति आगे क्या क्या किस किस प्रकार से करेगा, कब कहाँ क्या करेगा, वो चीज सिर्फ भगवान अपने ज्ञान में देख रहे क्योंकि वो उनकी ज्ञान की विशेषता। तो ये तो उनका विषय हो गया। अब यहाँ पर यूं नहीं कि भगवान ने देखा इसलिए ऐसा हो रहा, कहीं से कहीं तक इस चीज को लेना ही नहीं। जो हो रहा वो भगवान देखते हैं, जो देख रहे वो हो रहा, ये गलत है। जो अपना अपन जो जो आगे कार्य करते जाएंगे कैसे कैसे करेंगे, अब वो तो स्वतंत्र है, अपन ही तो कर रहे हैं। अभी मान लो आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ,
अब मुझे कि ये कोई गलत कार्य आ गया, कोई किसी की चीज गिर गई, अब ये गिर गई, ये चीज मुझे नहीं उठानी, ये तो अपन स्वतंत्र है, मुझे नहीं उठानी। भगवान तो अपने ज्ञान में देख रहे कि ये व्यक्ति यहाँ की चीज नहीं उठाएगा, क्योंकि अपने उस समय अपने भाव वैसे प्रवृत्त होंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं उठानी। ठीक है भैया। नहीं तो आशीष जी, क्वेश्चन उतना ही था कि फिर है ना, सिर्फ एक बंद नहीं बंद है हमारे, तो आगे के भी सब भाव भाव ऑलरेडी बन चुके हैं ना ऑलरेडी। आशीष जी आवाज आ रही? संदीप जी, आशीष जी बोलना चाहते हैं ये बंद नहीं चुके हैं, जो आप बंधने वाले हो जैसे जैसे कर्म करके, वो देख के रखा है उन्होंने। हाँ मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने तो आगे का, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, आगे के दो भाव मेरे ऑलरेडी देखे हुए हैं। मेरे को नहीं पता क्या है वो, लेकिन उनको तो पता है वो क्या होने वाले, और मैं क्या करने वाला हूँ वो भी उनको पता है। इसका मतलब ये है कि मेरा सिर्फ अगला भाव में नहीं सुधर रहा हूँ, मेरे आगे के 100 भाव भी लेट से ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, एक्चुअली प्री डिसाइडेड है, उन्होंने देख के रखे। मैं बोल रहा हूँ, तो हम ये क्यों बोलते हैं कि हमारा एक अगला भाव सिर्फ डिसाइड होता है, 1/3 हमारी जब आयु होती है उसमें अगला भाव डिसाइड होता है, हम कौन से योनि में जाने वाले वो सब बोल रहे, तो वो तो आगे के भी सब डिसाइडेड है, सिर्फ एक भाव डिसाइडेड नहीं है ना, वो तो आप करने वाले हो, वो उन्होंने देख लिया पहले ही। और इसमें और एक चीज समझनी पड़ेगी ना उसको, मैं वैसे भी इसमें और एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी तीर्थंकर या कोई भी केवली उसको चेंज नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये कर रहे थे तो अभी इसको चेंज करवा के ये करवा दिया, बराबर, वो उनके हाथ में नहीं है। हाँ, पर जैसे एक कहानी आती है ना, मुझे उनके वो अच्छे से याद नहीं आ रहे उनके नाम, जिसके अंदर राजा महावीर स्वामी से या फिर ऋषभ देव से पूछते हैं कि एक मुनि जो है वो अभी अभी अगर उनका काल कर गए तो वो कहाँ पहुंचेंगे, तो महावीर स्वामी ने या वो तीर्थंकर अगर ऋषभ देव थे तो उन्होंने कहा कि अगर अभी काल करा तो वो उनके भाव ऐसे चल रहे थे कि वो अभी नरक में चले जाएंगे। फिर 2 मिनट बाद पता चला कि वो तो 13वें चौथे गुण स्थान में पहुंच गए। फिर 2 मिनट बाद पता वापस पूछा कि अब काल करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा अब तो उनका मोक्ष ही हो गया। एक ऐसी ऐसी कहानी है ना, वो मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे मुनि के और उनके सबके। वो प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कहानी है। हाँ जी। तो उसके अंदर जैसे मतलब अब वो भावना, अगर सपोज वो जो मुनि थे अगर उनकी भावना चेंज नहीं होती, वो जो सोच रहे थे उसी भावना में रह जाते, तो उनका तो मोक्ष नहीं होता। लेकिन उनका मोक्ष होना भी तय था, क्योंकि वो एक भाव अवतारी रहे होंगे, जिस भाव में उनको मोक्ष जाना था वो वही भाव था, वो फिक्स था। तो उनकी भावना को उस समय बदलना भी फिक्स था, फिर उसके बाद फिर से बदलना फिक्स था, और उसके बाद फिर से बदलना फिक्स था, और फिर उनको मोक्ष जाना फिक्स था। तो यही प्रश्न यही है कि कुछ चीजें मतलब किस तरीके से बदलेंगी, किस तरीके से भावों का रूपांतरण होगा, वो फिक्स है। तो फिर जीव अपने हिसाब से कैसे भावना को वो भाता होगा। मतलब मुझे पता नहीं है, वो बात सही है कि मुझे नहीं पता है, केवली को पता है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि उन्होंने इतना उनका ज्ञान है कि वो ये चीज देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये बात बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन जब वो देख सकते हैं कि मैं अभी भाव बदलूंगी, मेरे भाव फिर बदलेंगे, मेरे भाव फिर बदलेंगे, मेरे भाव अभी ऐसे चल रहे हैं, अब मैं संकित में आ गया, मेरे भाव भी आएंगे तो फिर मैं नीचे भी गिरूंगी, फिर मेरे भाव बदलेंगे, फिर मैं ऊपर चढ़ूंगी। तो ये सब कुछ अगर जैसे मेरे भावों का उतार चढ़ाव सब कुछ वो जो देख रहे हैं उसी अनुसार मेरा होना है, तो फिर स्वतंत्रता नहीं रही ना, कि मैं बदल नहीं सकूंगी। मतलब मैं वैसा ही करूंगी जैसा वो देख रहे हैं। यही प्रश्न है शायद जो वो पूछना चाह रहे हैं, और मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ। मतलब मन में ऐसी बार बार कई बार ऐसी शंका उठती है। आशीष जी आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। उनको स्पॉटलाइट करिए प्लीज कोई। नहीं, वो उनका वीडियो ही नहीं दिख रहा है, वो स्पॉटलाइट कर नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ अभी कुछ आया। मैं बार बार है ना ग्रुप से निकल रहा हूँ, पता नहीं जूम मीटिंग से। अच्छा, नहीं आपका कनेक्शन आप चेक कीजिए, कुछ स्टेबल नहीं है क्या कनेक्शन आपका? कनेक्शन भी है वो। आप जूम मीटिंग के अंदर ही हो, आपका सिर्फ वीडियो आई थिंक ऑफ हो रहा है बार बार।
हाँ जी बोलिए। देखो इसके चीजें मुझे ऐसा लगता है शायद कि इसमें अपना बहुत समय ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि ये विषय ऐसा ही है। एक चीज है बस कि केवल ज्ञान की, मैंने पहले भी बोला ना अभी भी बोल रहा, सिर्फ वही विशेषता है कि भगवान जो जो आने होने वाला है वो चीज देखते हैं। अपने को ऐसा लगता है जब होने वाला कहाँ पर ये आदि, ऐसे नहीं होता है। हम तो हमारा ही कर रहे हैं ना, अपने को तो जो काम है कि मान लो अगला भाव उसके अगले भाव भी अपना तो फिक्स ही है, फिर अपना क्या, अरे अपना फिक्स नहीं, अपन अपन जो करेंगे उस प्रकार से फिक्स होगा। तो भगवान तो सिर्फ ये चीज देख रहे हैं कि आप आगे कैसे कैसे करोगे। भगवान तो कोई आके अपने को बताने वाले हैं नहीं कि आप यहाँ से आगे ऐसे करोगे, वहां से आगे ऐसे करोगे। आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, उसके बाद में इस विषय पे अपन ज्यादा नहीं लेंगे, दूसरों के सबके प्रश्न रुक जाएंगे। कभी होगा तो अलग से भले पूछ सकते। एक बार शिव जी की कथा मिलती है कि शिव जी ने, पार्वती जी ने एक बूढ़े वृद्ध पति पत्नी को देखा और देखकर शिव जी को बोला कि आप इनको सुखी नहीं बना मतलब आप इनको सुखी बनाओ, कुछ दो, मुझे इन पे दया आ रही। शिव जी ने बोला इनके कर्म में नहीं, नहीं नहीं आप दो। शिव जी ने कहा ठीक है। उन्होंने दोनों पति पत्नी जिस रास्ते पे जा रहे थे वहां पर उन्होंने हीरो का हार डाल दिया कि ये अगर मिल जाएगा तो इनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब हुआ क्या, दोनों पति पत्नी आ रहे थे, आते आते शिव जी ने पहले ही बोला इनकी किस्मत में नहीं है, ये इनको नहीं मिलेगा, और पार्वती जी नहीं माने। आगे आते आते उन्होंने क्या किया, दोनों पति पत्नी ने, कि अगर अपन कल से वृद्ध हो गए, मतलब अंधे हो गए, आंखें नहीं रही, तो अपन क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे। तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है, तो अपन ऐसा करें कि प्रैक्टिस करें कि किस प्रकार से चला जाता। तो कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस करने के लिए दोनों ने आंखें बंद करके चलने लगे। अब आंखें बंद करके जहां हार था उससे आगे निकल गए और आंखें खोल ली। अरे चलो अच्छा हुआ, अब अपन कभी अगर ये भी हुआ तो अपन चल देंगे। तो अब बात यहाँ पर है कि शिव जी को कैसे पता था, क्योंकि शिव जी को जो भी उनके ज्ञान से उन्होंने देखा कि इसकी किस्मत में है ही नहीं, ऐसी घटना घटने वाली थी। तो अब यहाँ की वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो तो घटने वाली थी। अरे वो व्यक्ति स्वतंत्र ही, उसको किसने बोला था कि आंखें बंद कर, दोनों पति पत्नी को चलते आंखें देख के जाते, जिस दिन सूरदास बंद है उस दिन की उस दिन देखी जाती। लेकिन नहीं, अगर अपने साथ वैसी घटना घट जाएगी। तो शिव जी ने ये देखा कि इतने समय के बाद इनके भाव अपने आप ऐसे परिवर्तन होंगे। तो वहां कोई, वो तो शिव जी सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान है, तो ज्ञान में उन्होंने देखा कि इस प्रकार का होगा। स्वतंत्र तो वो पति पत्नी थे, उन्होंने क्यों आंखें बंद की, ना किसी ने फोर्स किया कि आप आंखें बंद करो, बस कि इस प्रकार से वो कार्य करते जाएंगे। तो केवल ज्ञानी भगवान भी अपने को देखकर बस वो ये देख रहे कि ये व्यक्ति आगे से आगे इस प्रकार का करेगा। अब अपन बोले कि वो तो होना ही था आदि, जो भी, वो होना नहीं था। आप जो जो करोगे भगवान पहले से ही वो देख ली, क्योंकि उनकी ज्ञान की विशेषता है। उसका मतलब यह नहीं कि हम स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र ही हो, आप करते ही जाओगे। आपको क्या करना, मान लो अभी अपन घर के अंदर बैठे, आज मुझे ये चीज खानी, पहले मन में 2 बजे तक आया कि आज मैं रसगुल्ला खाऊं, और जैसे 2 में 1 मिनट कम हुआ नहीं कि मैं रसगुल्ला नहीं खा के गुलाब जामुन खाऊं। अब जैसे यहाँ पर भगवान क्या देख रहे हैं अपने ज्ञान में कि 2 में 5 कम, 2 में 1 मिनट कम तक इसके ऐसे भाव रहेंगे, फिर ऐसे भाव हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ज्ञान की विशेषता है। तो उन्होंने तो वो चीज देखी, पर अपने को कुछ बोला नहीं कि तुम्हारे ऐसे आ जाएगा, और अपने को बोल भी दे भगवान आके कि तुम्हारे है ना ऐसे होगा, तो बोले अपन कि नहीं मैं तो रसगुल्ला खाने का मन हो रहा, मैं कहाँ से खा लूंगा। पर जैसे 1 मिनट बचेगा वो अपने भाव चेंज हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो अपना ही पुरुषार्थ है। भाव चेंज करने वाला कौन, मैं खुद, मेरी आत्मा, मैं स्वतंत्र हूँ। भगवान तो सिर्फ देख रहे हैं कि आप क्या क्या करोगे, उससे स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती, ये उनके ज्ञान की विशेषता है। और अगर भगवान को अलग ही रख दो, भगवान देख रहे पर उनको अलग रख दो, अब बताओ अब अपन स्वतंत्र है कि नहीं है। मैं प्रत्येक कार्य कर रहा हूं तो मैं स्वतंत्र ही तो कर रहा हूँ, वो तो उनकी ज्ञान की विशेषता के कारण वो देख रहे हैं। इसलिए बस इतना सा इस पे समझना, बाकी फिर कभी हुए कभी मिलना करना तो फिर आप इसे समझ सकते हैं। बाकी इसके प्रति वही है कि जो जो होना है वो भगवान ने अपने ज्ञान में देखा कि इस प्रकार का व्यक्ति कार्य करेगा, पर भगवान के ज्ञान में जो देखा वो होगा, ये गलत। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन है कि तीर्थंकर भगवान और सामान्य केवु में क्या डिफरेंस है। आपने मुझे प्रश्न पूछा था सुबह? नहीं, मैंने आज नहीं पूछा। अच्छा, और किसी बहन ने पूछा था, अगर वो भी हो तो उनका समाधान हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो तीर्थंकर और सामान्य केवली 2 चीज आ गई। तो यहाँ पर तीर्थंकर मतलब भी
जो जिनके तीर्थंकर नामकरण का उदय वो तीर्थंकर, और केवली में दोनों आ गए, तीर्थंकर भी आ गए, सामान्य जीव भी आ गए। जिनको केवल ज्ञान हो गया उनको भगवान ने केवली बताया। केवल ज्ञान तो तीर्थंकरों को भी होता है ना। हाँ, तो वही बोल रहा कि जिनको केवल ज्ञान हो गया उनको भगवान ने केवली बताया, और साथ में जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का भी उदय है वो तीर्थंकर बन गए। तो केवल ज्ञानी तो कोई भी जीव चार घाती कर्मों का क्षय करके बन सकता, पर कोई भी जीव तीर्थंकर नाम कर्म का मतलब बंद कर सकता, पर हर जीव तीर्थंकर नहीं बन सकते। जैसे आज अपने उत्सर्पणी अवसर्पणी है, 24 ही तीर्थंकर बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। केवली कितने ही बन सकते, कोई उसकी मर्यादा नहीं। साथ में सामान्य केवली के 34 अतिशय 35 वाणी के गुण आदि नहीं रहते, लेकिन तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय भी रहते, 12 गुण भी रहते, वो तीर्थ की स्थापना करते। सामान्य केवली कोई तीर्थ की स्थापना नहीं करते। तो इस प्रकार से यहाँ अपन भेद कर सकते हैं। तीर्थंकर केवली भी होते, तीर्थंकर भी होते, पर सामान्य जीवों में केवल ज्ञान नहीं होता, वो तीर्थंकर नहीं होते। बस यही इनमें खास अंतर समझना चाहिए। इसी से रिलेटेड है कि जो तीर्थंकर भगवान सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध है, तो सामान्य केवली भी वही है या मतलब उनका कुछ अलग स्थान है? वापिस आप बोलिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि तीर्थंकर भगवान सिद्ध शिला में विराजित है, तो जो सामान्य केवली होते हैं वो भी वहीं विराजित है या उनका कुछ अलग है? हाँ, वो भी वही, सब वहीं पर। सिद्ध भगवान में सामान्य केवली तीर्थंकर सब एक ही जगह, तो उनका स्थान सबका एक ही होता है? सबका एक ही स्थान है। जो सिद्ध स्थान बताया वही सिद्ध स्थान सबका समझना चाहिए। अनंत सिद्ध हुए तो सब अनंत सिद्ध एक ही स्थान पे, मतलब एक ही स्थान मतलब जितना बड़ा उनका 45 लाख योजन का जो स्थान बताया। सिद्ध भगवान की गति सीधी बताई है, जैसे यहाँ जो यहाँ से सिद्ध हुआ वो सीधे में, उसके नीचे कितने जीव सिद्ध हो रहे, सब एक ही में, एक ही। इसीलिए आप प्रतिक्रमण में अपन बोलते ज्योत में ज्योत विराजमान। तो एक जगह से जो सिद्ध हो रहे वो सब एक में एक हो जाते हैं। जैसे 45 लाख योजन में से कोई भी 2.5 दिन में से कहीं से भी सिद्ध गया, वो जाके अपनी सीध में जाके सिद्ध हो जाता। फिर उसके नीचे कितनी आत्मा जा रही तो वो सब उस सिद्ध में सिद्ध मिलते जाते। जय जिनेंद्र सर, मेरा एक प्रश्न था कि आपने बोला कि हम लोग कुछ भी होता है बुरा तो हम भगवान के ऊपर दोष डालते हैं, पर जैसे आपने बोला कि इधर भगवान सब मतलब उनको पता रहता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, तो फिर अगर भगवान का मैं दोष है तो उससे गलत है क्या? भगवान की तो वो विशेषता है। आप जैसे मान लो कि कोई आंखें बंद करके रास्ते में जा रहा है, आगे खड्डा आ रहा, अब अपन देख रहे अरे ये खड्डे में गिरेगा, देखो या आंखें बंद करके जा रहा ना, आगे खड्डा आ रहा, पानी में आ रहा, फिर भी वो चलता जा रहा, अब वो खड्डे में गिर गया। तो जैसे वो खड्डे में गिरा तो कोई हमें दोष नहीं लगा भाई, वो उसको आंखें खोल के चलना चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान भले सब देख रहे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अपने साथ जो भी घटना घट रही वो तो अपने कर्मों के कारण घट रही, हमने ऐसा किया इसलिए अपने को उसका फल मिला, तो भगवान को दोष नहीं देना। सर ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी हमारी इच्छा पूरी हो जाती तो हम क्या होते, भगवान की चाहत थी इसलिए अपनी इच्छा पूरी हो गई, तो उसमें पाप नहीं लगता क्या? वहां तो अपनी पुण्यवानी थी, वो पुण्यवानी पूरी हो गई इसलिए इच्छा पूरी हो गई। वहां पर भगवान को क्या लेना देना, जो आपकी इच्छा पूरी करेंगे ना, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, उनको इन चीजों से। यह सब मोहनी कर्म के कारण है कि जो ये मेरा न वो मेरा न, इसका भला कर दूं उसका बुरा कर दूं। भगवान तो मोक्ष में चले गए, उनको तो मोह कर्म है नहीं, तो उनको कोई लेना देना नहीं किसी से कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, वो अपने आत्म भाव में ही रमण है, इसलिए अपने ऐसा उनके प्रति सोचना भी नहीं। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना थी, अभी समझो 5वां आरा चल रहा है और छठे आरे तक ये जो जितने भी 24 तीर्थंकर है उनका शासन चलेगा, जैसे अभी महावीर स्वामी है, उसके बाद छठे आरे में किसका शासन चलेगा? और जब पहला आरा फिर से शुरू होगा तो ये 24 तीर्थंकर जितने भी हैं उनका नाम रहेगा, मतलब वो तब तक रहेगा या फिर वो जन्म लेंगे या नहीं, क्या वो थोड़ा कंफ्यूजन है वो। 5वें आरे के अंत तक धर्म रहेगा, ऐसा श्री भगवती सूत्र में भगवान ने फरमाया। 21,000 वर्ष तक शासन चलेगा। 5वां आर्य का जो अंतिम दिन होगा उस दिन सारे धर्म, साथ में जैन धर्म भी खत्म, इसलिए कोई तीर्थंकर वगैरह सबकी जो नाम परंपरा आदि वहीं पर खत्म हो जाएगी।
छठारा पूरा अधार्मिक है, वहां कोई धर्म नहीं है, इसलिए वहां कोई तीर्थंकर का नाम नहीं। उत्सर्पणी का पहला आरा रहेगा सेम वैसा ही चलेगा, इसलिए वहां भी धर्म नहीं, दूसरे आरे में भी नहीं। तीसरे आरे में जब तीर्थंकर देशना देंगे तब धर्म की शुरुआत होगी। पर फिर जो ये 24 तीर्थंकर है उनके नाम ही नहीं रहेंगे तब? उनके नाम ही नहीं रहेंगे, क्योंकि छठे आरे में दुख ही इतना रहेगा, वहां कोई सुनाने वाला समझने वाला कोई है नहीं, तो कौन बताएगा कि 24 तीर्थंकर कौन थे न क्या थे। तो इसलिए छठे आरे में अगर 24 तीर्थंकर के भी नाम भी लेंगे आदि करेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म की बात आ जाती है। इसलिए छठे आरे में धर्म नहीं, सातवें आरे में धर्म नहीं, तो वहां भी 24 तीर्थंकर के नाम आदि कुछ नहीं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, जो कल्प सूत्र है ये अपने 32 आगम में से एक आगम है। कल्प सूत्र 32 आगम में से एक आगम नहीं है, एक आगम का कुछ भाग मानते हैं, बाकी स्वतंत्र आगम नहीं है। जैसे यहाँ सर ये कल्प सूत्र की वांछना करते हैं दोपहर के टाइम, तो ये सर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब देखो कल्प सूत्र के अंदर भगवान का वर्णन आदि है, उस हिसाब से कोई करे अलग बात, पर अधिकतर लोग क्या लेते कि सही चीज को तो कम ग्रहण करते ना, गलत को ज्यादा ग्रहण कर लेते। कल्प सूत्र के अंदर भगवान का ऐसे ठाट बाट से जन्म उत्सव मनाया ना आदि, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, तो लोग उसमें वो तो नहीं देखेंगे कि भगवान ने भी धर्म साधना करके तीर्थंकर गोत्र बांधा, उससे तो कोई लेना देना नहीं। अरे भगवान ने भी जब जन्म उत्सव मनाया तो हमें भी मनाना चाहिए, तो वो उस चीज को ग्रहण करके फिर वो गलत चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ जाते। तो ये कल्प सूत्र कालिक सूत्र या उत्कालिक सूत्र में कौन से सूत्र का? कल्प सूत्र को कालिक समझना। कौन से सूत्र, कौन से ग्रंथ का भाग है ये? दशाश्रुति स्कंद के अंदर लेते हैं। सर जैसे जिनमें 36 गुण हो उनको आचार्य बोलते हैं ना, जैसे सर इधर कोई ऐसे हैं मान लो संत आचार्य की उनको पदवी है, हमने उनको संबोधन करना जैसे किसी से बात करने के लिए, तो कौन सा शब्द यूज करना चाहिए उनको? महाराज जो व्यवहार में उनको जो बोला जाता है वो व्यवहार के हिसाब से उनको बोल दिया, कोई बात नहीं। हाँ जी, नहीं जैसे हम कहते हैं ना मुनि वर्ड का यूज करते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है उदय मुनि, तो फिर मुनि कहने से मिथ्यात्व नहीं लगता? देखो धर्म का स्वरूप तो हम समझ ही रहे, जैसे अपन भी व्यवहार में बोलते हैं, कोई नाम किसी का लक्ष्मीबाई रहता न, घर में उनके खाने के भी फाके पड़े रहे, घर में कुछ धंधा नहीं रहता। किसी का नाम विनय कुमार रहता न, देखो तो जीवन में कोई विनय नहीं, ऐसे ऐसे रहते हैं। तो भले वहां अपने को लग रहे कि मुनि जैसे इनके मतलब पालनी आदि चर्या इनकी नहीं है, पर व्यवहार में है कि उनको व्यवहार से तो वैसे ही बोलेंगे, व्यवहार में तो दूसरा, तो व्यवहार की अपेक्षा उनका नाम जैसे उदय मुनि, वो उनके व्यवहार से उनका नाम है, तो उस हिसाब से अपन बोले उदय मुनि जी, कोई बात। अच्छा ये ऐसा कोई बात है। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। मेरा और एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग कुछ कम ज्यादा करते तो भगवान पूछते हमको होते कम ज्यादा कुने, हम लोग सामान्य इंसान है, तो वो भी भगवान बनने से पहले सामान्य इंसान ही थे ना, तो फिर उन्होंने ऐसे क्यों किया? मतलब उन्होंने क्यों बताया कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये करने से पाप या वो करने से पुण्य लगेगा? अगर आपके मम्मी पापा भी पहले जैसे चलो मम्मी पापा छोड़ दो, एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हम सब लगभग धूल में खेले, कि जो बच्चा धूल में नहीं खेला उसका क्या बचपन बीता, इसलिए धूल में खेले। हम भी जब छोटे थे तो बाथरूम करके ऐसे थप भी किया होगा, बहुत बार लेटरिन वगैरह करके उसमें हाथ भी घुमा दिया होगा, शायद ही कोई ऐसा विरला होगा जिसने भले नहीं किया हो, बाकी अधिकतर हर कोई अपने जब वो छोटे थे तो आज वो डायपर पहनाते, पहले वो पोतड़े बोलते थे गांव में, वो पहना, उसमें लेटरिन भी की होगी। ऐसे नहीं कि छोटे पड़े में अपने मम्मी को बोला मम्मी आजा मुझे हो रहा, कोई छोटे में समझ कहाँ रहती, सबने की। अब वो बड़े हो गए तो क्या बड़े होने के बाद भी अपन डायपर आदि लगाएंगे या वो पोतड़े आदि लगा के कोई लेटरिन करेंगे? अभी अपने को जैसे जानकारी हो जाती कि नहीं अब ये चीज गलत है, अब नहीं, वो समझ नहीं थी, इसलिए पहले कपड़ों में बाथरूम कर देते थे, लेटरिन कर देते आदि। लेकिन अब बड़े हो गए तो अपन उस क्रिया को गलत मानते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। अब कोई बोले, अब मान लो छोटा बच्चा हो, उसको अपन सिखाए, और कोई बोले हाँ खुद तो पहले खुद करते थे, वो तो ठिकाने नहीं मुझे बताने आ रहे। अरे भाई खुद करते थे कि हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी हो गई तो कम से कम आप तो मत करो,
मैंने जो कर लिया मुझे जानकारी नहीं थी, अब आपको जानकारी नहीं तो मैं दे रहा हूँ कि ये चीज गलत है तो इससे बच के रहो। भगवान भी सामान्य इंसान थे, उन्होंने किया। सामान्य से महान इंसान बनने के लिए भगवान ने वो साधना की, साधना करके भगवान को वो शक्ति प्राप्त हुई है। सही गलत का भगवान ने अंदाजा लगाया है, तो अपने को बोला कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। अगर आप मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। भगवान ने कोई बात थोपी नहीं है। श्रावकों के ऊपर कोई भगवान का ऐसा नियम नहीं है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आपको श्रावक बनना तो आपको मिथ्यात्व छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये आप श्रावक की गिनती में आओगे। भगवान का तो जो नियम है वो चीज अपने सामने रख दी, आपको करना नहीं करना आपके ऊपर है। भगवान ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अब अगर जानकारी हो जावे ना, कोई अपने को बता रहा तो वो तो अच्छी बात है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि पहले वो भी करते थे तो फिर हमें क्यों बताया। उनको जानकारी नहीं थी, वो करते थे, आज उनको जानकारी हो गई तो अपने को बोल रहे कि बच्चों। आपने मुंबई के अंदर देखना, जहां पर भी रेलवे ट्रैक पे ये ऊपर वो बनता है चलने के लिए पादचारी पुल जो बोलते हैं वो बनता है, जो ऊपर वो पुल बना है, क्यों बना है कि बहुत बार अधिकतर देखना तब ही बनता है जब कोई कट के मर गया, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तब वो बनाया। अब कोई बोले हो एक्सीडेंट हो गया, मर गया तो मर गया, उसका मतलब क्यों बनाना। अरे उस पर निर्देश दिया जाता, इससे ऊपर से निकलो, तुम्हारी मतलब मरोगे नहीं, कटोगे नहीं आदि जो भी बात, तो वो अपने को समझाने के लिए दिशा निर्देश करते। आपको यहाँ से राजस्थान जाना हो, अब राजस्थान में जाना हो, कोई व्यक्ति अपने को बोले अरे आप उधर जा रहे हो ना तो आप वो रास्ते से जाना, वो रास्ता मत लेना, वो बहुत खतरनाक है, जंगल है, गुंडे वगैरह। हम गए थे ना, फंस गए थे, हमें लूट लिया। अब अपन उनको बोले हाँ खुद तो लूट गए ना, हमें बचा रहे, हम तो वही रास्ते से जाएंगे, तो दुनिया अपने को क्या बोलेगी कि इससे बड़ा पागल कोई नहीं। कि जब इतनी अच्छी कोई राय दे रहा है कि वो रास्ते पे तुम्हारे जीवन को खतरा है, तो वो नहीं जाके इस रास्ते से जाना। तो भगवान ने तो अपने को रास्ता बताया कि ये गलत है, ये सही है, अब आपको देख लो कि आपको किधर जाना। तो इसलिए अपने को तो भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। और सर जो आपने पूछा था कि नहीं मतलब जो उसके माने जो क्या उसने खा लिया और आप लोग मुंह पे बोल देते, मैंने गलत किया। प्रश्न आप बाद में प्रश्न पूछना, इसके बाद में एक बहन पूछ ले तो उनका भी। हाँ पूछिए, कौन पूछ रहे थे। जय जिनेन्द्र। लोगस को कितने श्वासोच्छ्वास में करते हैं। एक लोगस के अंदर 28 श्वासोच्छ्वास रहते हैं, चंदेसु निम्लरा तक 25 श्वासोच्छ्वास होते हैं। धन्यवाद। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। मेरा प्रश्न 14 नियम से संबंधित है। अगर हम लोग जो रखते हैं ना कि इतने चौके रखे हमने, इतने घर का खाना है, अगर उसमें हम लोग लिमिटेड रखते हैं जैसे 5 या 10, और अगर हम लोग बाहर से कोई चीज लेके आए, बिस्किट है, नमकीन है, जितने भी बाजार की चीज आई, अगर वो घर पे रखी हुई है, अगर उसको खाया तो वो सब मिलते हैं, सब लगते चौके, फिर कितने चौके लगते हैं उसमें मतलब। अब उसमें इसीलिए तो बोलते हैं कि घर में जितनी चीज पड़ी हो सब खाने की नहीं होती है, मर्यादा करो। कि आज बिस्किट भी 5-10 तरह के हो, तो आज सोमवार को मैं ये बिस्किट खा लूंगा, मंगलवार को ये खा लूंगा, नहीं तो हमेशा के लिए एक जाति रख लो कि पतंजलि की सिवा दूजा मुझे बिस्किट खाना ही नहीं। अब पतंजलि के बिस्किट आप कोई सी भी दुकान से लाओ, वो एक ही जगह पतंजलि के जहाँ उनकी फैक्ट्री है वहीं से बनी, तो वो चौका एक गिन लिया। उस प्रकार से अब अलग अलग चीजें लाए, पता नहीं रहता। हाँ एक जैसे ही हो जाता कि जैन मंदिर की कोई चीज है, अब किसी भाई ने अपने को दी, लेकिन वो अपने को पता है कि ये जैन मंदिर की है, दूसरे ने भी दी, ये भी पता कि ये जैन मंदिर की है, तो वो एक चौका गिन लिया। पर जहाँ पता ही नहीं रहता कौन चीज कहाँ से बनी, कहाँ से आई, तो वहां जितनी वस्तु लोगे उतने सब चौके गिनने पड़ेंगे। सब चौके काउंट होते हैं सर। ऐसे अगर हमने 2 रखे जैसे, तो हम लोग ऐसे समझते कि हमारे घर का खाया और दूसरे घर का खाया, तो बाहर के अपने घर का खाया, दूसरे घर का खाया, लेकिन वो इतनी सारी चीजें बनी, वो कहाँ बनी हमें थोड़ी पता, कहाँ से आई है। इसलिए वो अगर वो बाहर की चीजें आप सारी खाते हो तो आपको सारे बनाना पड़ेगा। सर जैसे हम द्रव्य रख लेते हैं कि दिन के 20 द्रव्य ही लगाने हैं, तो उसमें भी क्रिया लगती है। फिर संसार के काम में किस काम में क्रिया नहीं लगती, सब में क्रिया लगती है। तो वहां पर 30 जितनी लगेगी, 30 के उपरांत त्याग हो गया। हाँ वही कह रही हूँ कि अगर 20 का रखा है तो हमें 20 की क्रिया लगेगी ना, उसके उपरांत। हाँ उतना ठीक है। थैंक यू सर।
हाँ सर, ये एक और नमुत्थनम देने की कोई विधि रहती है क्या? नमोथुणम देने की विधि है। नमोथुणम के अंदर कौन सा घुटना खड़ा करते? दाया बस बाया तो बाया। बायां घुटना, हम्म बायां घुटना खड़ा करके हम्म। उस पे इस प्रकार से हाथ रख के नमोथुणम बोला जाता है। अच्छा, बस यही विधि है और कोई अलग से कुछ नहीं है? अलग से कुछ नहीं। कोई कोई ऐसे मानते हैं कि जैसे शक्रेंद्र महाराज अपने आसन से नीचे उतर के देते हैं, तो कोई कोई वैसा बताते हैं कि आसन से नीचे उतर के देना चाहिए। आसन, अच्छा, जिस पे हम बैठ के समय करते हैं उससे उतर के नीचे हाँ, जाके। अच्छा, पर ये शक्रेंद्र महाराज के लिए आया, अपने लिए नहीं आया। अपने अपन तो लिए गुरु नहीं है। महाराज को हाँ। वंदन भी करते तो तिखुतों के पाठ से करते हैं, तो सर। इसलिए हाँ, नहीं उतरे तो कोई बाधा नहीं, जैसे जैसे। ठीक ठीक है भैया। सर ऐसा ही मेरा एक जय सवाल था स्विच को लेके कि अगर हाँ। हमने लाइट की स्विच चलाए, जैसे चौके को गिने, तो लाइट के स्विच को मतलब एक बार चलाए तो एक पूरा काउंट हुआ है, उसको दिन में जितनी बार चलाए वो एक ही काउंट होगा मतलब? जैसी आपकी धारणा, अगर आपको लगे कि मैं जितनी बार चलाऊं उतनी बार गिनूं तो पाप और ज्यादा कम होगा, और कभी ऐसा लगे कि ऐसा गिनना मुश्किल है तो वो फ्रिज का एक बटन रख लिया, आप उसको बोले आप कितनी भी बार चालू बंद कर ले। अच्छा, मतलब उसको कितनी बार चला तो वो एक ही लगेगा ना? भैया, लाइट बंद करने में भी पाप लगता है क्या? क्यों, देवकाय का संगठन नहीं है? कैसे समझाएंगे क्या? नहीं समझ में आया। लाइट क्या है? एक मिनट में आपको समझाऊं। वो रोशन बेन प्रश्न कर रहे थे कुछ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जब मृत्यु होती है और शव को लेके जाते तभी लोकस सुनाते हैं, तो ये भी तो सूत्र का ही पाठ है, तो इसका अस्वाध्याय नहीं होता है? कौन सुनाते? लोकस सुनाते, मंगलिक सुनाते, शव को लेके जाते जब भी। हाँ, शव को लेके जाते समय ये सुनाना करना ये तो कोई उचित है भी नहीं कहीं से कहीं तक, और हमारे इधर कोई ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं है, ऐसी परंपरा भी नहीं है। कहीं कहीं पर भले ऐसा करते, मरने वाला तो मर गया, भले कितने लोग उसने कुछ भी बोलो, कोई मतलब नहीं। बहुत बार ऐसे होता देखा जाता कि मरने वाला तो मर गया, अब उसके माथे के यहाँ मुफत्ती ने उसका आसन में बेग रखते। अरे उससे क्या होगा? आपको वो शमशान में जाके कोई समय करेगा? जीव तो गया कब का, वो तो लाश जल के खत्म हो जाएगी। वो आसन वगैरह जलाए, इसकी अपेक्षा उसको किसी को देते, लो भाई तुम्हारे सामने के आसन काम में आएगा, तो कहीं ना कहीं वो काम भी आए, और उसको जला के फालतू देवगाई की विराधना की। तो यहाँ पर ऐसा है, देखने में आता सर कि जो लाश उठाते हैं जब भी 4 लोग उसका ध्यान कराते हैं, मंगलिक सुनाते हैं, फिर सबको उठाते हैं, तो ये अस्वाध्याय लगता है क्या उसमें? हाँ, उसका कोई अस्वाध्याय नहीं, क्योंकि शमशान के अंदर भी प्रतिक्रमण वगैरह साधु जी के लिए बताए हैं कंपलसरी। साधु जी शमशान आदि में भी रुकते ही है, तो प्रतिक्रमण में लोगस भी आएगा, इसलिए बाधा नहीं। और साथ में ये सब की वो लाश उठाने से पहले 4 लोगस का कौशल आदि करना, उसका मतलब क्या है? बिना मतलब का वहां उसका कारण क्या बनता है ये करना? वो तो सब जला दिया, जलाने के बाद में फिर कोई लोग वो करते हैं, वो एक अलग चीज आत्मा की समझना। बोलते हैं। हाँ ठीक है, भले वो किधर की परंपरा होगी, बाकी उसमें अस्वाध्याय जैसा कुछ नहीं। सर, पर इसमें एक ये आता है कि सब जन बोलते हैं ना कि अभी अभी बहुत सारे अभी कोरोना में डेथ हो रही है, तो बोलते हैं कि आपके घर पे 11 नवकार मंत्र बोल के आत्मा को शांति वगैरह करा दो वगैरह। तो वो 11 नवकार मंत्र वो आत्मा की नहीं होती है, ये तो हमारे लिए हम बोलते हैं ना। अब एक यूं समझो कि मरने वाला तो मर गया, अभी कितने ही नौकार में लोग बोल लो, उसको कहाँ से शांति मिलेगी? वही ना। हाँ, वो तो ठीक है कि अपने लिए कि फालतू रोना धोना छोड़ के आर्त ध्यान में समय लगाएंगे, इससे अच्छा उतना समय धर्म ध्यान में लगा रहे, तो वहां पर लोग नौकार आदि गिन रहे, तो वो चलो ऊंची चीज है कि आर्त ध्यान को छोड़ के। पर इस जीव को शांति मिलेगी, ये मिलेगी, ऐसा मतलब बराबर नहीं लगता, उचित ही नहीं। वो उन बहन का प्रश्न कि अपन लाइट लगाते हैं तेवकाई की निरंतर हिंसा हो रही, अब उसको बंद करने जाएंगे, तो बंद जैसे किया तो तेवकाई की जो हिंसा रुक रही थी, इतना संगठा भी हो रहा था, एक तो संगठा भी होगा, तेवकाई की हिंसा रुक गई, हिंसा रुकी, लेकिन हमने जो बंद किया, हम तो वहां पर वो जीव काल करते हैं बटन बंद करने से। इसलिए आगम में बता रखा, अग्निकाय को जलाने में, अग्निकाय को बंद कराने में, दोनों में पाप। हाँ, वही संघाटा का क्या मतलब? आपने जो भी बोला, संघाटा का क्या मतलब होता है? संगठा मतलब स्पर्श करना। अच्छा, तो बंद करने से मतलब
बंद करने में कैसे दोष लगा? मतलब जो स्विच को हमने हिलाया उससे दोष लगा, स्विच को हिलाने का। अब मुझे बताओ कि आप पहले लोग चूल्हा जलाते थे ना? हाँ। तो अंगारे रहते थे, अब अंगारों में आग जल रही, अब किसी ने ऊपर पानी डाल के अंगारों को बुझा दिया, तो पाप लगा के लगा? हाँ, वहां पे तो फिर चलो वो पानी के जीवों की हिंसा हुई ना। पानी के जीवों को छोड़ा, पानी के जीवों को मत पकड़ो, यहाँ पर तेव काय का बताओ। तेव काय का तो फिर कैसे, जब अग्नि अगर हम बंद हो जाएंगे तो कैसे? उस अंगारे को आप बुझा रहे हो, वहां तेव काय के जीवों की हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो तो जब जल रहा था तब तेव काय की हिंसा हो रही थी ना, तो बुझाने से कैसे होगी? ये किसने बोली ऐसी बात कि जब जल रहा है तभी हिंसा हो रही, बाकी हिंसा नहीं? तो इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ, अंगारे सचित नहीं है, अंगारे अचित है? अंगारों को भी सचित बताया, दशकालिक सूत्र आदि के अंदर वो उनके तेवकाय के वेद देखना, अंगारे भी सचित है। अब अंगारों को पानी डालेंगे तो पानी से उन अग्निकाय के जीवों को मार रहे, अग्निकाय का जो जन्म मरण हो रहा था उसको हमने बंद कर दिया, तो एक बार तो उसके ऊपर पानी डाला तो वो जीव मर ही रहे, तो वो हिंसा का पाप लगा। जैसे वहां पर है वैसे लाइट बंद की, तो यहाँ उनका जो योनि स्थान था वो अपनों ने बंद कर दिया, तो वो जीव एक बार में तो मरे ही सही, उसके बाद भले वहां जन्म मरण नहीं करेंगे, पर एक बार मारने का पाप तो लगा दे उनको। इसी वजह से महाराष्ट्र। बोलिए सर, असंख्याता और अनंतता में फर्क है क्या? असंख्यात की जिसकी संख्या नहीं पर उसका अंत आता है, और अनंत के अंदर जिसकी संख्या भी नहीं और अंत भी नहीं आता, वो अनंत। अच्छा सर, तो सर ड्राई फ्रूट्स अभी पोजीशन में नहीं खाना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स? हाँ सर। अब वो तो अपनी स्वेच्छा से अगर नहीं खावे तो बहुत ऊंची बात, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स आने खाने से प्रमाद बढ़ता है, विकृतियां बढ़ती है, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि पर्यूषण में ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करे, नींद वगैरह नहीं आए, गरिष्ठ आहार नहीं हो, तो उस प्रकार से कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खावे तो बहुत ऊंची चीज है। तो सर जो जमीकंद है वो अनंता में अनंता में आएंगे। जमीकंद जो जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं। और जो ये पिंडी है या दूधी है जो वो असंख्यात में है। ये संख्यात असंख्यात एक आदि में आ जाए। जी सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भैया, है ना, जब भी सामायिक करते हैं ना तो सकेंद्र महाराज की आज्ञा लेके करते हैं, तो जहाँ पे भी बैठ के करें तो भी आज्ञा लेके करें, किसी भी भूमि पर बैठ के। सामायिक लेने में सकेंद्र महाराज की आज्ञा लेते, ऐसा मतलब घर आदि में रहे तो कोई जरूरी जैसा नहीं लगता, वो तो कहीं पर अपन ऐसे जंगल में करे जिसका कोई मालिकी नहीं। अब घर वगैरह तो अपनी मालिकी की, तो अपनी मालिकी की है तो वहां तो अपन दिन रात रह ही रहे, तो सिर्फ सामायिक करे तभी अपन सकेंद्र महाराज की आज्ञा ले रहे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर भी कि हाँ मैं स्वाध्याय वगैरह करूं, कभी कुछ ये हो जावे ना उसलिए कि सकेंद्र महाराज में स्वाध्याय वगैरह कर रहा हूँ, तो कभी कोई बोल भी देते ऐसे, तो बाधा जैसा नहीं, पर सामायिक आदि करने के लिए पहले आज्ञा लेना ऐसे मैंने कभी सुना नहीं। अच्छा, नहीं भैया, ऐसे जैसे दूसरे मतलब कि हमारे गांव का स्थानक नहीं, कोई दूसरी जगह का स्थानक हो, कोई दूसरी जगह की जगह हो, ऐसा। स्थानक का कोई भी जगह हो, पर वो किसी की लोगों ने स्थानक बनाया तो वो मालिकी का हो ही गया, कि वहां पर जो भी श्रावक वगैरह है उनका स्थानक है। शंकराचार्य महाराज की तो आज्ञा कहाँ लेना कि जिसकी कोई मालिकी पता नहीं है, किसका है क्या नहीं है, ऐसी धरती वगैरह कंकर पत्थर आदि उठाते हैं जंगलों में, या लघु नीत बड़ी नीत करने के लिए जंगलों में उतरते हैं, तो वहां शंकराचार्य महाराज की आज्ञा लेवे तो समझ आता। बाकी ऐसे स्थानक वगैरह ले ली तो कोई बाधा नहीं, पर ऐसा देखा नहीं। सर शंकराचार्य महाराज मतलब पहले देवलोक के इंद्र, पहले देवलोक के अंदर। भैया स्वलिंग अन्य लिंग सिद्धा क्या होते हैं? स्वलिंग सिद्धा जो जैन दर्शन से सिद्ध हुए वो स्वलिंग सिद्ध, और अन्य लिंग सिद्ध जो अन्य दर्शन से, जैसे ये बाबा जोगी सन्यासी आदि लाल पीले आदि कपड़े वाले रहते हैं, कभी ऐसा होवे तो जैन संतों को आदि देखकर किसी कारणवश भाव ऊंचे चढ़ जावे, केवल ज्ञान हो जावे, सिद्ध हो जावे, तो वो अन्य लिंग सिद्ध में आ गए। और स्वलिंग सिद्ध में स्वलिंग किसको बताया? मुपत्ति रजोरण को स्वलिंग बताया। तो जैन साधु के जो चिन्ह होते हैं
उनमें जो सिद्ध हो रहा है वो स्वलिंग सिद्ध, और अन्य साधु के जो चिन्हों में वो अन्य लिंग सिद्ध। सर जैसे ये अभी इन्होंने बोला शकेंद्र महाराज की आज्ञा लेते हैं, तो हमें धर्म करने के लिए देवी देवता से क्यों आज्ञा लेंगे? धर्म करने की देवी देवता से नहीं, अभी ये मतलब पृथ्वी जिसपे अपन रहते, ये शक्रेंद्र महाराज का अधिपति, शक्रेंद्र महाराज जिसके अधिपति है, तो अभी उनकी सीमा में बैठ कर लेता, आज्ञा ले ली तो अच्छा रहता। जैसे आज मान लो कोई व्यक्ति है आपके उधर से जा रहा, कोई श्रावक ही है, आपका घर बड़ा है, तो भी एक बार पूछते हैं कि भाई मैं आपके यहाँ समय कर लूं, कि मेरा समय हो रहा है फिर मुझे नहीं कर पाऊंगा, तो कि हाँ कर लीजिए। अब वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आज्ञा ली तो अच्छा काम किया, पूछ के किया, तो उसी प्रकार अपन पूछ के वो कार्य। अच्छा, थैंक यू सर। हेलो सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो हाल में एक तरफ फैन चालू है, दूसरी तरफ हम सामायिक लेके बैठे, फैन की कुछ हमको हवा नहीं लग रही, तो फिर चलेगा वो? अगर दूसरी जगह नहीं है, घर के अंदर कोई रूम, किचन, बालकनी आदि नहीं है जहाँ अपन बैठ के कर सके, और हॉल अच्छा बड़ा है जहाँ पंखे की हवा नहीं आती है, तो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया, वो एक मिनट, कोई वो भैया पूछ रहे थे कुछ प्रश्न? कुछ नहीं, वो मेरे था। अच्छा अच्छा, हाँ 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 भैया, मैं ये पूछ रही थी कि अगर अपना एक्सप्रेस ट्रेन है और वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, मतलब सुबह से खड़ी है, रवाना नहीं हुआ, सब लाइटें वगैरह बंद है, तो क्या उसके अंदर समय कर सकते हैं? नहीं करना, पानी की टंकी तो रहती है उसमें। हाँ, तो फिर उसका संगठन लगेगा। ओके, वो एक बार कंफर्म करने वाली चलता है कि नहीं करना, वो उठाऊ चीज है इसलिए नहीं। ओके। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर अभी हम गांव में है, हम लोग अभी हम गांव में है, अभी गांव में खेत का कुछ पार्ट मेरे नाम पे है, तो वहाँ पे वो जो घास वगैरह निकालते हैं, मैं खुद नहीं निकाल रही हूँ और मेरे ससुर भी नहीं निकाल रहे, वो दूसरों को ऑर्डर कर रहे हैं कि निकालो करके, तो पाप किसको लगेगा? मुझे भी लगेगा, ससुर जी को भी लगेगा, उस आदमी को भी लगेगा, सबको लगेगा। लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ ना। आप नहीं बोल रहे हैं, पर वो आपकी मालिकी का है, उसमें आपका भी भाग आता है। आप बोल नहीं रहे, पर क्या आपने मना किया कि ये घास को मत निकालो? लेकिन अगर घास नहीं निकालेंगे तो जिंदा होती होगी ना, वापस वहाँ पे कीड़े हो जाएंगे ना। वो सारी अलग चीज है कि वो कीड़े हो जाएंगे, नहीं निकालेंगे, वो दूर की बात है। अपना तो मुख्य प्रश्न है कि वो घास को निकाला, तो हम जैसे मना नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो घास नहीं निकालेंगे तो जैसा होगा, तो निकाल रहे तो निकालने दो। मुंह से बोलना अलग चीज हो जाती है, भगवान ने तो मन वचन काया तीनों की प्रवृत्ति बताई है, तो उसी प्रकार यहाँ मन से तो अपन उसमें हाँ कर ही रहे, हाँ भाई निकालो, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए अपने को भागीदारी आ गई उसकी। लेकिन अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर अपना फसल अच्छी आएगी ना, तो वो फसल अच्छी आएगी, आपको पैसा आएगा, तो कोई अपन सारा पैसा धर्म में थोड़ी देंगे, उस पैसे को तो अपन घर खाएंगे पिएंगे यही करेंगे, और फसल आएगी, अच्छी आएगी नहीं आएगी वो सब दूर की बात है, उससे धर्म को कोई लेना देना नहीं, पाप को उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो बात मुख्य ये है कि फसल आएगी। अब यहाँ पर जो वनस्पति के जीवों को उखाड़ रहे, तो क्या वनस्पति जीवों को पीड़ा नहीं हो रही? तो उनको पीड़ा हो रही, तो उस समय तो पाप कर्म बंद ही गया, आगे का तो आगे दूर की बात है, वर्तमान में तो अपनों ने वो काम कर ही लिया। सर जैसे हम संबल में बैठे हैं, पेड़ पौधे लगाना भी, पेड़ पौधे लगाने के लिए बोलने में भी दोष लगता है क्या? लगता ही है। घर में, अपने घर में तो पेड़ पौधे अपने जिम्मे तो अपने को नहीं लगाना, कोई दूसरा बोले भी सही तो सहज में बता देना भाई नहीं लगाना, फिर कीड़े पड़ेंगे, दवाई डालेंगे, उन जीवों को पीड़ा होती आदि, कोई नीच माने कि नहीं मैं तो लगाऊंगा, तो अपने तो सहज में मना कर दिया, अपने को उसमें भाग भी नहीं लेना। अब फिर कोई नहीं माने करे तो वो उनकी मर्जी। सर पर अभी घर में तो पेड़ पौधे लगा दिए हैं, घर में तो पेड़ पौधे लगा दिए, अभी समझ आई है, तो अब उनको हटाएंगे तो भी वो मर जाएंगे, तो अब क्या करें? हाँ, एक बार का तो होगा ही सही, अभी तो बरसात का समय है, उस हिसाब से
आपके घर के आजू बाजू कहीं जगह हो, वहां जाके उनको रख दिया, भाई आज के बाद मुझे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। उनको समय से पानी आदि नहीं मिलेगा, अंतराय तो पड़ेगी सही उनको आदि। बरसात हो रही है अभी, तो बरसात के हिसाब से पानी वगैरह मिलता, एक अलग बात है। आगे से ध्यान में रखना कि अब मुझे नहीं चलाना, क्योंकि घर में रहेंगे तो निरंतर हिंसा तो भी। हाँ, पंजाब वाले बहन बोलो। हाँ जी सर। सर जैसे हम संवर में हैं, तो संवर में भी तो 18 पाप में से प्राणिता पाप तो लगता ही है ना, पहला पाप, क्योंकि हम लाइट में बैठे हैं, मान लो पंखे में, एसी में, तो उसमें वो दोष तो लग ही रहा है। फिर हमारा संवर भी कैसे हुआ? संवर का मतलब ही क्या है कि नियमित सीमा के बाहर की वस्तुओं का त्याग किया। अच्छा जी, जो जहाँ बैठे हैं वहां का आगार है। बाहर अच्छा, का जो भी हो रहा है उसका तो हमने छोड़ दिया, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, ये मतलब है। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। पेड़ पौधों का हर कोई ऐसे सोचेगा तो खाने को ही नहीं मिलेगा अपने को, कि नहीं खेती नहीं करना, दोष लगता है। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा संभव होगा? नहीं, लेकिन भगवान ने ही कृषि का ज्ञान दिया है ना अपने को। भगवान ने, हाँ हाँ बोलो बोलो। अगर गलत होता, मतलब नहीं करेंगे तो फिर खाने को नहीं मिलेंगे ना, खाने को ही नहीं मिलेगा फिर। भगवान ने जो कहा, कभी ऐसा होगा नहीं कि सारे के सारे दीक्षा ले लेते, कि भगवान ने ये बात बोली है इसका मतलब संसार डरने जैसा, सब दीक्षा ले लो। दूसरी बात, भगवान ने खेती बताई, भगवान तो उस समय के राजा थे, राजा का कर्तव्य रहता है, उन्होंने बताया। भगवान ने थोड़ी बोला कि आप घर के अंदर पेड़ पौधे लगाओ, देगा कहीं भगवान ने बताया हो? भगवान ने तो ये बताया इस प्रकार से कृषि करके आप आपका आहार पानी का जुगाड़ कर सकते हो। भगवान ने कोई मना नहीं किया, उन्होंने समझाया। अब साथ में ये है कि सारे लोग ऐसा कर लेंगे, ये सिर्फ कल्पना है और कल्पना ही रहेगी, कभी ऐसा होगा नहीं। आज जब भगवान वो पेड़ पौधे की दूर जाने दो, भगवान तो बोलते हैं कि पर्यूषण के 8 दिनों में चलो नहीं खाना, रात्रि भोजन, जमीकंद आदि। लोगों से जमीकंद नहीं छूट रहा, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, प्रतिक्रमण नहीं करते, जो सहज में हो जावे वो नहीं करे, और अपन सोचे कि ऐसे सब लोग ये कर लेंगे तो फिर क्या होगा, भूतो न भविष्य थी। ऐसे कोई होता नहीं कि सब लोग कृषि छोड़ ही दे, नहीं फिर क्या होगा, क्या खाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये तो भगवान ने तो गलत चीजें जो मतलब जिसमें हिंसा आदि होती है उसका स्वरूप समझाया है। करना नहीं करना व्यक्ति के हाथ में। आज बहुत जानकार लोग रहते हैं, समझते, वो भी नहीं छोड़ते, तो जो अनजान कहां से छोड़ देंगे। और दूसरी बात, ये पूरे भारत में कोई जैन लोग ही थोड़ी कृषि करते, जैन लोग तो कृषि में यूं ही कम कोई मिलेगा, बाकी अधिकतर धंधे पानी में मिलेंगे। जो अजैन कृषि वगैरह करते तो अजैन थोड़ी ना कोई छोड़ेंगे। आज अजैन के सामने जय जिनेंद्र बोलो तो भी बोल देते थे था कि बाणिया को अभिवादन, तुम बाणिया लोग अभिवादन करते हैं हमारा नहीं, जय श्री कृष्ण बोलो आदि। तो जब इतनी सी बात में भी ऐसा हो जाता तो वो कृषि कहाँ छोड़ेंगे। तो इसलिए किसी के कहने नहीं कहने से वो छूट नहीं जाती, भगवान ने तो उस चीज को स्वरूप बताया। ऐसा कहते हैं कि घर में तुलसी का पौधा तो लगाना ही चाहिए, तो फिर इसको कैसे क्या माने? क्या बोल रहे हो? ऐसा कहते हैं कि घर में तुलसी का पौधा तो लगाना ही चाहिए। ये वैदिक धर्म की परंपरा है, वैदिक वाले बोलते, अपन जैन धर्म में भगवान महावीर के अनुयायी है, इसलिए वो चीज अपने ऊपर लागू नहीं होता। और नमस्कार सूत्र की फ्रेम वगैरह घर में लगाना, वो तो चलो कोई बाधा नहीं, कभी उससे पता भी चल जाता कि ये जैनों का घर वगैरह है, कोई उसको देखेगा, देख देख के भी सीख जाता करता, तो वो कोई मिथ्यात्व नहीं है। और कभी कोई घर के अंदर गुरु महाराज आदि के फोटो भी लगा लिए, तो कोई फोटो लगाने से कोई मिथ्यात्वी नहीं बन गए, पर बाद में वो परंपरा चल गई कि फिर वो हाथ जोड़ने लगे, प्रतिदिन हाथ जोड़ते हैं। बहुत सी बार तो ऐसे भी देखा गया कि उसको देख देख के वंदना भी करने लगते आदि, फिर ये मिथ्यात्व की प्रवृत्ति शुरू हो जाती। तो इसलिए सिर्फ एक फोटो लगा दिया कर दिया उससे मिथ्यात्व हो गया, ऐसा नहीं, पर वो गलत प्रवृत्ति है। मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है कि आगे जाके मिथ्यात्व में बढ़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए फोटो फ्रेम आदि तो नहीं लगाना। कभी नवकार वगैरह लगा दिया तो एक अलग बात। नवकार मंत्र की फोटो के सामने नवकार मंत्र नहीं गिनना, कोई बाधा नहीं। अब पुस्तक में भी तो नवकार सूत्र रहता है, उसको देखकर अपन नवकार बोलते ही है, तो इसलिए नवकार सूत्र की
तस्वीर है वो तो उसमें से देख के बोल दिया, उसके सामने भी बोल दिया, पर लक्ष्य रेखा के सामने बोलने की कहाँ जरूरत पड़ती है, अपने को आता है तो कहीं भी बैठ के बोल दिया, वो उस तस्वीर के सामने बोलना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निकिता आपका प्रश्न करो, फिर समय हो रहा। निकिता, डोंबिवली, चलो वाह। और किसी के प्रश्न? सर जैसे द्रव्य की बात कही, जैसे द्रव्य में अपन कोई चीज परचेज करके घर में लाते हैं 14 नियम में, तो परचेज करने के बाद तो वो अपनी हो गई, तो अपना चौका काउंट होगा या उनका चौका काउंट? सर बाहर, हाँ एक मिनट निकिता, हाँ बोलो बोलो निकिता। हाँ सर, वही आपने बोला था कि अभिनय जो आपने बोला था कि अभिनय मतलब हम लोग को किसी को मतलब वापस मतलब उत्तर नहीं देना चाहिए, पर अभी हम लोग बोलते हैं कि मैं क्यों हमेशा पीछे जाऊं, मम्मी एक बार पीछे गई तो क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या मिथ्यात्व रखता है? चलो हाँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। उससे पहले जो बेन जी ने प्रश्न पूछा ना, क्या प्रश्न पूछा था आपने अभी? मैं तो ध्यान से अब पूछिए वापिस, आपने क्या प्रश्न पूछा था? हाँ, द्रव्य का। कोई भी चीज अपन खरीद के लेके आ गए, अब भले वो हमारे घर पे आ गई, लेकिन द्रव्य में तो अपन खाएंगे, उस चीज की गिनती होगी। जो चौका है ना, चौके के अंदर अपने को रखना पड़ेगा कि वो चीज हमने कहाँ से खरीदी है। अगर उसकी, इसीलिए तो है कि जहां तक हो सके एक ही कंपनी की, एक ही ब्रांड की चीजें वापरनी चाहिए। जैन मंदिर आजू बाजू हो तो उसकी शुद्ध चीजें मिल जाती है, इतना लगभग भरोसा रहता है, वो चीज वापर ली। या कोई अपने जैन भाई बहन है वो बना रहे, एक ही घर से बना रहे, तो अपने को ध्यान होता है ये सारी चीजें एक ही जगह की, वो एक चौका गिन सकते। नहीं पता हो तो जितनी चीजें हैं उतने चौके गिनने पड़ेंगे। अब निकिता जी के प्रश्न का उत्तर, जितनी सब्जियां ला रहे हैं, जितने फ्रूट्स ला रहे हैं, वो उनके भी चौके काउंट होंगे? फ्रूट्स वगैरह बनाई नहीं जाती, वो उगाई जाती है। जो चीज बनाई गई है उनकी, हाँ, जिसका निर्माण वगैरह होता है, तो वो बनाने के बाद, परचेस करने के बाद अपने अधिकार में नहीं रही। हाँ, वो जैसे अभी सब्जियां वगैरह तो आप खरीद के घर पे लेके आ गए, अब उसके बाद आप घर पे बना रहे हो, चौका यहाँ की वस्तु तैयार करने की स्थिति है, तो फिर वो, हाँ बाहर से बनी बनाई सब्जी लेके आए, जैसे अभी आजकल देखो बाहर का ठेचा वगैरह मिलता, सब्जियां मिलती, तो कहाँ से ला रहे क्या है उसकी जानकारी नहीं रहती, तो जितनी वस्तु बाहर से तैयार की हुई लेके आए तो उतने चौके लगाने पड़ेंगे, गिनने पड़ेंगे। सर चौका कौन से नियम में आता है? उसमें 14 नियम में आता है, देखो आप देखना उसके अंदर है। एक क्वेश्चन और है मेरा इससे रिलेटेड। आपका क्वेश्चन एक इसके बाद में कि वो जो बहन का प्रश्न, देखो कि हर बार मैं ही बात क्यों मानूं, मम्मी भी कभी मान ले तो क्या बाधा, उसमें क्या मिथ्यात्व। तो सबसे पहले भगवान ने कि बड़ों की आज्ञा नहीं माने, वो भी मिथ्यात्व के अंदर जा सकता क्योंकि श्रद्धा नहीं रहती। तो हर बार ठीक है, अपन गलत नहीं है, तो भी बात मानना नहीं मानना अलग चीज हो जाती। वहां पर नम्रता पूर्वक, विवेक पूर्वक मम्मी पापा के सामने बात को अर्ज कर सकते हैं कि मम्मी ऐसा है, थोड़ा ये मुझे कम समझ आ रहा है, ये मुझे नहीं बैठ रहा है, मैं नहीं करूं क्या, ऐसे प्यार से, प्रेम से, विनय से कह सकते। जोर चिल्ला के मैं क्यों बात मानूं, आप भी तो कभी झुको। सबसे पहले तो कि उन्होंने अपने को जन्म दिया, आज इस लायक बनाया कि अपन मुंह से शब्द भी बोल सकते, इसलिए कि अपने शब्दों का यूज उनके ऊपर नहीं करना, और साथ में कि वही झुके, ऐसा अपने कहीं से कहीं तक भाव भी नहीं लाना। अपने मम्मी पापा अपने उपकारी है, बड़े हैं, तो उस प्रकार के भाव भी नहीं, तो अपन विनय पूर्वक किसी भी चीज को अर्ज कर सकते हैं, ऐसे भाव नहीं ला सकते। अब उसमें मिथ्यात्व कि भगवान ने उसको गलत तो बताया, देखिए ये प्रवृत्ति गलत है, मैं क्यों झुकूं, मम्मी भी झुके, ये प्रवृत्ति गलत होने के कारण उनकी आशातना होती, इसलिए अविनय हो गया। और साथ में भगवान ने तो माता पिता का कितना उपकार बताया कि अपने शरीर की चमड़ी काट के भी माता पिता के लिए कोई चीज का निर्माण कर दे तो भी अपन उनके ऋण से उऋण नहीं होते। तो यहाँ पर तो इतनी अपने ऊपर आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बात ये सिर्फ कि अपनों ने बात नहीं मानी, तो इसलिए कि अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपन भी कहीं ना कहीं मिथ्यात्व के अंदर चले जाते हैं। हाँ। और सर अगर मैंने मम्मी को बोल दिया अगर मेरे को इतना है तो मेरे को जन्म क्यों दिया, नहीं रहती मार लाती, तो ये क्या गलत हुआ, ऐसे मिथ्यात्व लगा, पाप लगा मुझे। हाँ,
कि मुझे जन्म क्यों दिया, मार देते, ऐसे शब्द बोलना अपने माता पिता के प्रति कितना अविनय प्रकट करता कि माता पिता को ऐसे अपन कैसे बोल सकते कि मुझे मार देते। माँ को मारना होता वो थोड़ी कोई अपने को पूछती कि तुझे मैं जन्म दूं, वो तो कब का मार देती। लेकिन उस माँ ने मारा नहीं, अपने को जन्म दिया, इतना बड़ा किया। अपने को तो ये समझना कि ऐसे भी अगर मेरे मन में कभी भाव आवे तो क्यों आए, मेरे अशुभ कर्मों के कारण आए, तो मुझे तो कर्मों को काटने की कला सीखनी है, कर्मों को बांधने की नहीं। तो इस प्रकार से शब्द अपने को नहीं बोलना और सोचना कि चलो जाने दो, मेरे थे कर्म इसलिए इस भाव में उदय आए, तो मुझे संभाव से सहन करना। पर ऐसे नहीं बोलना कभी, क्योंकि उनको मारना होता तो वो कब का मार देते, अपने को थोड़ी पूछते कि निकिता मैं तुझे मारूं क्या, वो कोई पूछने वाले नहीं थे। इसलिए ऐसे शब्द अपने को नहीं बोलना। धन्यवाद सर। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया। हाँ जी बोलिए, फरमाइए। हाँ ना, प्रतिक्रमण करते ना, उसके बाद में अगर 9 बजे तक का पानी पीने का त्याग रखा है, मतलब कि आगार रखा है, तो उसके बाद जब नौकारसी का पचखांड लेते हैं तो 24 नौकारसी पचखांड लें या 23 नौकारसी पचखांड? नौकारसी 23 नहीं होती, नौकारसी 24 होती। हाँ। इसलिए आपको 24 का ही पचखांड लेना पड़ेगा। धन्यवाद। आप 9 बजे के बाद पचखांड लोगे, उसमें अपने आप ही आपके नौकारसी का पचखांड लोगे तो 24 हो ही जाएगा। हाँ। इसमें साथ में एक प्रश्न पूछा कि जिसने उपकरण की मर्यादा रख ली, बाद में बाहर से कोई वस्तु लेके आए, तो जिस दिन मर्यादा रख ली वो अपनी नेशराय में नहीं रखना कि ये चीज मेरी नहीं है, क्योंकि आज हमने उसकी मर्यादा नहीं रखी। उसके अंदर खरीदने आदि का भी रहता है, पर हाँ अपना वो है लाके रख दिया, आज मैंने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीजें रहती है जो 14 नियम में मर्यादा की, लेकिन जैसे कपड़े पड़े रहते, आज के दिन कपड़ों की मर्यादा थी कि 2 कपड़े उपरांत त्याग। अब घर में तो बहुत सारे कपड़े पड़े अपने, पर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, आज मुझे पहनना अपने स्वयं के उपयोग में यही लाना। तो कोई चीज खरीद के लेके आ गए, अब उसमें देख लिया 14 नियम में कि नई वस्तु खरीदने का अगर हमने त्याग किया तो नहीं लेना, कभी नी त्याग करके आगार रखा है कि इतना खरीद सकता हूँ तो लेके आगे घर में रख दिया, तो उस दिन उसको उपकरण में गिनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर काम में लेंगे उस दिन तो उसको भी उपकरण में गिनना पड़ेगा। उपकरण की मर्यादा कर ली, उसके बाद में मर्यादा पूरी हो गई ना, उसको काम में लेना तो नहीं ले सकते, क्योंकि मर्यादा उसकी खुली नहीं रखी। कभी लेना भी पड़े तो बाद में प्रायश्चित लेके शुद्ध होना है। आज का समय हो गया, 11 बज चुकी है। थैंक यू। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। तब एक बात सबसे कहनी, उपकरण का समझ में नहीं आया क्या? उपकरण का आप कह रहे हो बाजार से, उपकरण का समझ में नहीं आया कि मार्केट से कप लाके खरीदे तो उपकरण में गिनना कैसे समझ में नहीं आया। देखो अभी समय आ गया, मेरे इसमें नंबर दे रखे, आप नंबर पे मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। समय का उल्लंघन नहीं करना है। और साथ में पर्युषण पर्व आराधना आप सबकी बहुत अच्छी होवे, आत्मा आराधना बहुत अच्छी होवे। पर्युषण पर्व की रूपरेखा वो हमने इसी पे ग्रुप में यूट्यूब लिंक गए बार भी बताया था, उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि पर्व आराधना भाग 1, पर्व आराधना भाग 2 हो गए। किस प्रकार से हम व्यवस्थित अपनी पर्व आराधना कर सकते हैं वो उसमें बताई गई है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। कबूतरों को दाना डालने में पुण्य पाप दोनों होता है, एकेंद्रीय जीव की हिंसा इसलिए पाप, पंचेंद्रीय का पेट भर रहा था पुण्य। अब प्रश्न नहीं, समय हो गया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र।